आज हम आपको एक ऐसे पीजी यानी हॉस्टल की रहस्यमयी और डरावनी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद शायद आप कभी रात में अकेले सोने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। ये कहानी है बेंगलुरु के एक पुराने पीजी की, जहां रात के ठीक 3 बजे एक बंद कमरे के बाहर कोई दरवाजा खटखटाता था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उस कमरे में कोई रहता ही नहीं था। लोग कहते हैं जो भी उस दरवाजे को खोलता था वो कभी पहले जैसा नहीं रहता था। तो दोस्तों, लाइट बंद कर दीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और तैयार हो जाइए रूम नंबर 307 की उस खौफनाक कहानी को सुनने के लिए। साल 2022 की बात है। रोहन नाम का एक लड़का पढ़ाई करने के लिए बेंगलुरु आया था। काफी दिनों तक कमरा ढूंढने के बाद उसे एक सस्ता पीजी मिल गया, लेकिन वो पीजी बाकी पीजी से बिल्कुल अलग था। बिल्डिंग बहुत पुरानी थी, दीवारों का पेंट उखड़ा हुआ था, कॉरिडोर की लाइट बार बार अपने आप जलती और बुझती रहती थी, और सबसे अजीब बात, पूरा पीजी हमेशा अजीब तरीके से शांत रहता था, जैसे वहां रहने वाले लोग किसी डर में जी रहे हों। रोहन ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा शायद पुरानी बिल्डिंग होने की वजह से ऐसा माहौल होगा। पीजी मालिक उसे तीसरी मंजिल पर लेकर गया। कॉरिडोर बहुत लंबा और अंधेरा था। आखिर में एक कमरा था, रूम नंबर 307। मालिक ने चाबी देते हुए धीरे से कहा, एक बात हमेशा याद रखना, रात के 3 बजे के बाद दरवाजा कभी मत खोलना। रोहन हल्का सा हंस पड़ा। उसे लगा बूढ़ा आदमी मजाक कर रहा है। पहली रात रोहन अपना सामान जमा कर सो गया। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, लेकिन ठीक रात के 3 बजे ठक 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 किसी ने उसके दरवाजे पर धीरे धीरे दस्तक दी। रोहन की अचानक नींद खुल गई। उसने मोबाइल देखा। 3 AM। पहले तो उसने सोचा शायद कोई लड़का मजाक कर रहा होगा, लेकिन दस्तक फिर हुई, इस बार पहले से ज्यादा भारी। ठक ठक ठक। फिर बाहर से एक लड़की की धीमी आवाज आई, प्लीज दरवाजा खोल दो। रोहन का गला सूख गया। आवाज बहुत अजीब थी, जैसे कोई रोते रोते बोल रहा हो। वो धीरे धीरे दरवाजे के पास गया, लेकिन तभी उसे पीजी मालिक की बात याद आई, रात के 3 बजे के बाद दरवाजा मत खोलना। अचानक बाहर सब शांत हो गया, एकदम सन्नाटा। रोहन ने डरते हुए दरवाजे की नीचे की छोटी सी जगह से बाहर झांक कर देखा और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। बाहर कोई खड़ा था, नंगे पैर, बहुत सफेद, और उन पैरों से पानी टपक रहा था। लेकिन उन पैरों की दिशा उल्टी थी, जैसे वो इंसान पीछे की तरफ मुड़कर खड़ा हो। रोहन डरकर पीछे हट गया। तभी अचानक किसी ने पूरी ताकत से दरवाजे पर वार किया। फिर दोबारा, फिर लगातार। पूरा कमरा कांपने लगा। अब बाहर से वही लड़की चीख रही थी, दरवाजा खोलो। उसकी आवाज अब इंसानों जैसी नहीं लग रही थी। रोहन डर के मारे बिस्तर पर जाकर बैठ गया और चादर ओढ़ ली। कुछ मिनट बाद अचानक सारी आवाजें बंद हो गईं। अगली सुबह रोहन भागते हुए नीचे गया और पीजी मालिक को सब बता दिया। ये सुनते ही बूढ़े आदमी का चेहरा सफेद पड़ गया। वो कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, 3 साल पहले उसी कमरे में एक लड़की रहती थी। रोहन ध्यान से सुनने लगा। मालिक बोला, एक रात उस लड़की ने मदद के लिए पूरे पीजी में दरवाजे खटखटाए थे, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। अगली सुबह उसकी लाश तीसरी मंजिल के कॉरिडोर में मिली थी। यह सुनकर रोहन के हाथ कांपने लगे। उसने उसी दिन पीजी छोड़ने का फैसला कर लिया। शाम को जब वो अपना सामान पैक कर रहा था, तभी उसकी नजर दीवार पर पड़ी। दीवार पर नाखूनों से कुछ लिखा हुआ था, बहुत गहराई से। रोहन धीरे धीरे पास गया और पढ़ते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। दीवार पर लिखा था, मैं अभी भी बाहर खड़ी हूं। रोहन का गला सूख गया। उसी समय कमरे के बाहर फिर से वही आवाज आई, ठक ठक ठक। रोहन डर के मारे जम गया। फिर बाहर से वही लड़की धीरे से बोली, इस बार दरवाजा खोल दो। रोहन ने कांपते हुए दरवाजे के नीचे देखा और इस बार वहां 4 पैर दिखाई दे रहे थे, जैसे दरवाजे के बाहर 1 नहीं 2 लोग खड़े हों। उस रात के बाद रोहन उस पीजी से गायब हो गया, और आज भी लोग कहते हैं रात के ठीक 3 बजे रूम नंबर 307 के बाहर धीरे धीरे दस्तक सुनाई देती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।